नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आइए रुक करते हैं इस दिन की 15 बड़ी खबरों का। यूपी के बहराइच में हिंसा को लेकर तनाव का माहौल लगातार बढ़ा हुआ है। हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में दबंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बवाल को लेकर और अफवाह फैलाने वालों को सख्ती से शांत किया जाए। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा था कि माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी उपद्रवी की पहचान हो रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हिंसा के बाद उन्होंने मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को बंद करा दिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति विसर्जन को फिर से शुरू करने के भी आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बाद तनाव कायम है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और बहराइच में बिगड़ती हालातों को देख इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या जिन लोगों ने भी की है उन अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं और सभी को फांसी होगी। मुंबई हत्याकांड के बाद जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद अब सुर्खियों में है बाहुबली और सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव को गुस्सा आया है। पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए एक्स पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देश के जिम्मेदार लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के मुखिया और अब उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस बयान के बाद एक बार फिर से पप्पू यादव चर्चाओं में बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों को कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। सीएम ने ये कहते हुए फैसला लिया कि ये फैसला आज रात यानी 14 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को इस वजह से भारी कतारों में लगना पड़ता था जिससे समय की बर्बादी होती थी और अब उनका समय बचेगा। सरकार कई महीनों से इस विषय पर चर्चा कर रही थी और आज क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने मुख्यमंत्री पदभार की शपथ लेने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा कि 4 महीने के बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल फिर बैठेंगे, जिसके तहत वो राजा दशरथ के पुत्र की तरह भरत की तरह उस गद्दी को संभाले रखेंगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिस तरह श्री राम के खड़ाऊ रखकर भरत ने काम किया था वैसे ही अगले 4 महीने वो मुख्यमंत्री पदभार को संभालेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मन की व्यथा वैसी ही है जैसे भरत की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने अपने परिवार के साथ सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी मंदिर के दर्शन किए। हरियाणा की राजनीति को लेकर उन्होंने कई बात कही। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में जिस तरह से हमने ऊंचाइयां छुई हैं वो सब मां कामाख्या के चरणों का आशीर्वाद लेने के बाद संभव हो पाया है। ऐसे में उन्होंने बताया कि वह चुनावों से पहले भी कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही हरियाणा की जनता के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए उन्होंने आज दर्शन किए हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी से कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि अगर वो किसी चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम पर प्रश्न उठा जाते हैं। हरियाणा में पीएम की नीतियों की जीत हुई है और कांग्रेस के झूठ की हार हुई है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब देश को पीएम मोदी की गारंटी है और उन्हीं पर भरोसा है। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको बता दें, हाल ही में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था जिस वजह से वे काम करने में असमर्थ दिख रहे थे। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे को इस दायित्व को सौंपने के लिए राहुल गांधी से अपील की है। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने 1 जनवरी 2025 तक
सभी पटाखों पर बैन लगा दिया है। इस दौरान सभी प्रकार के पटाखों पर खरीदी और उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। पटाखे फोड़ने भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सरकार के इस फैसले को लोग किस तरह से लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, मगर सरकार ने इस फैसले लेने से प्रदूषण नियंत्रण करने का वादा किया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली वासियों से सहयोग का अनुरोध भी किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान से पहले सीटों का मंथन जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो 288 सीटों पर होने हैं। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बनाए बैठी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। अब बीजेपी ने केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब नामों पर मोहर लगाएगा। आपको बता दें, बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुकी है और इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस गठबंधन को सबसे अधिक सीटें महाराष्ट्र में मिलेंगी। इटावा कोटा एक्सप्रेस ट्रेन में 22 साल की लड़की के साथ किडनैप करने के बाद गैंगरेप की एक घटना सामने आई है। बता दें, पीड़ित लड़की मध्य प्रदेश के भिंड की मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। आरोपी द्वारा लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे कानपुर आगरा हाईवे पर देर रात अंधेरे में फेंक दिया गया। पीड़ित लड़की चल भी नहीं पा रही थी। राहगीरों की मदद से वह अपने गांव तक पहुंची। इटावा पुलिस ने पीड़िता का बयान के आधार पर 0 एफआईआर दर्ज की है। जांच पूरी तरह से रेलवे पुलिस को सौंप दी गई है। अब जीआरपी पीड़ित का मेडिकल कराया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साउथ मूवी के स्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के सीक्वल की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, इस फिल्म का इंतजार लाखों दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और इस फिल्म को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, दावा ये भी है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। भारत को न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पुणे में खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच मुंबई में खेला जाएगा। इजराइल में हिजबुल्लाह और ईरान के बढ़ते हमले को देख अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। अमेरिका ने इजराइल में थार्ड की तैनाती की है, जिसके बाद अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि थार्ड एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें खास बात यह है कि अमेरिका ने इसका ऐलान से इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और हाल ही में ईरान द्वारा किए गए हमलों को दोबारा दोहराने से रोका जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को संचालित करने के लिए अपने लगभग 100 सैनिकों को भी वहां पर तैनात किया है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी 15 खबरें जो हमने आपको दिखाई। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।